नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या नेट जेआरएफ हो, या आईएएस पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि बैरम खां का पतन कब हुआ है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बैरम खां का जो पतन है वह 1560 ईस्वी में हुआ। फिर बैरम खां कौन है? तो बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक है। फिर अगला है पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन का समय क्या है? तो पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन का समय जो है वह 1560 ईस्वी से लेकर के 1562 ईस्वी तक है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट में कौन कौन लोग शामिल थे। तो पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट में 4 लोग शामिल हैं। एक है माहम अनगा हैं, दूसरा है जीजी अनगा हैं, तीसरा है शहाबुद्दीन है और चौथे हैं अधम खां। तो ये 4 लोग जो है पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन में शामिल हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया। फिर अगला है कि अकबर ने पर्दा शासन की समाप्ति कब की या पर्दा शासन को कब समाप्त किया गया। तो 1562 ईस्वी में समाप्त किया गया। फिर अगला है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की है। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में की है। फिर अगला है अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया है। तो अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि औरंगज़ेब ने पुनः जजिया कर को लगा देता है। औरंगज़ेब जजिया कर पुनः कब लगाता है? 1679 ईस्वी में लगाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में हुई, आगरा के पास हुई। और फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी भी रहती है। और फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी कब तक रहती है? तो 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक अकबर की राजधानी रहती है फतेहपुर सीकरी। फिर अगला प्रश्न है कि करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब होती है। तो करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में होती है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि करोड़ी नामक अधिकारी की जो नियुक्ति होती है उसका कार्य क्या है। तो करोड़ी नामक अधिकारी का कार्य क्षेत्र है अपने क्षेत्र में से 1 करोड़ राजस्व की वसूली करना, यही कार्य रहता है। फिर इसके बाद अगला है कि अकबर ने मुद्रा प्रणाली में कब सुधार किया है। तो अकबर ने मुद्रा प्रणाली में सुधार 1577 ईस्वी में किया है। फिर अगला प्रश्न है कि इबादत खाने की स्थापना कब हुई है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बना था, तो इसकी स्थापना कब होती है। तो इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में होती है। इबादत खां हम देखेंगे कि प्रारंभ में केवल सुन्नी मुसलमान ही शामिल रहते हैं इबादत खाना में। और इबादत खाना क्या है? एक प्रार्थना स्थल है। फिर अगला है कि इबादत खाना सभी धर्म के लिए खोल कब दिया जाता है। तो 1578 ईस्वी में सभी के लिए खोल दिया जाता है। अगला है कि महज़र की घोषणा कब हुई है। तो महज़र की घोषणा 1579 ईस्वी में हुई है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रांतों या सूबों का गठन किस वर्ष हुआ है। तो 1580 ईस्वी में प्रांतों या सूबों का गठन हुआ है। फिर अगला है कि दहसाला प्रणाली या आईन दहसाला प्रणाली की शुरुआत कब होती है। तो दहसाला प्रणाली या आईन दहसाला प्रणाली की शुरुआत 1580 ईस्वी में होती है। फिर अगला प्रश्न है कि अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा कब प्रारंभ की। तो 1575 ईस्वी में प्रारंभ की। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि दीन इलाही की स्थापना जो है कब होती है।
तो दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में होती है। काबुल के सफल अभियान के बाद अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करता है। फिर अगला है कि अकबर पशुवध पर निषेध कब लगाता है, तो 1583 ईस्वी में पशुवध पर निषेध लगता है। फिर अगला है इलाही कैलेंडर की शुरुआत कब होती है, तो इलाही कैलेंडर की शुरुआत 1583 ईस्वी में होती है। फिर अगला है कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कब अकबर प्रदान करते हैं, तो अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि 1584 ईस्वी में प्रदान होती है। फिर अगला है कि गज-ए-इलाही की शुरुआत कब होती है, तो गज-ए-इलाही की शुरुआत जो है 1586-87 में होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि गज-ए-सिकंदरी के स्थान पर इलाही गज की शुरुआत होती है। तो गज-ए-सिकंदरी की शुरुआत शेरशाह सूरी करते हैं। गज-ए-सिकंदरी में 39 अंगुल रहते हैं, जबकि अकबर इसमें संशोधन करके 41 अंगुल होता है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न आपको ध्यान देना होगा कि गज-ए-इलाही में कितने अंगुल हैं, 41 अंगुल हैं, जबकि गज-ए-सिकंदरी में कितने अंगुल थे, तो 39 अंगुल थे। धन्यवाद।